अब हम इसका तरीका मजीद सर्किट के डायग्नोसिस से समझने की कोशिश करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप को मैंने बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है अपने तई। अगर फिर भी ये वही चीज मैं कर रहा हूँ कि अब जो मैं मेजर कर रहा हूँ ये 12.4 शो कर रहा है, तो इसका मतलब है 12.6 थे, यहाँ पे 12.5 मुहैया थे। यहाँ पे जब पिछली स्लाइड में हमने देखा तो ये बल्ब कितने का आ रहा है, 12.4। जब 12.4 खा रहा है तो 0.1 जो वोल्ट है वो ये फ्यूज, ये तार, ये स्विच और ये तार, ये वो 1 पॉइंट इनके दरमियान में कंज्यूम हो रहा है। कुछ ये खा रहा होगा, 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 कुछ ये खा रहा होगा। ठीक है जी। तो इसको करते हैं किसी तरह से। जब भी आपने वोल्टेज ड्रॉप मेजर करनी हो तो जब आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता तो फिर बेहतर है कि आप सिलेक्शन को 20 वोल्ट पे रखें और रेड टेस्ट लीड को लोड की पावर साइड के ऊपर और ब्लैक लीड को ग्राउंड साइड के ऊपर टर्मिनल पे रखें। और बाज़ औक़ात ये होता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना अगर आपने स्टार्टर मोटर देखी हो गाड़ी के अंदर, तो जो ये वाली वायर अटैच होती है वो बाकायदा एक नट स्क्रू के ऊपर, एक बोल्ट के ऊपर टाइट हुई होती है नट के थ्रू। तो कई दफा होता है कि उसका नट और वो जो बोल्ट के ऊपर नट हुई हुई होती है, वो जो टर्मिनल होता है वो इटसेल्फ उसके अंदर करोइया नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अदरवाइज तो यहाँ पे कोई और चीज नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से इस मोटर को वोल्टेज बहुत कम मिलते हैं और बाकी जो वोल्टेज हैं वो इस वायर और इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे खाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से स्टार्टर जो है ना अपना फुली लोड ले नहीं सकता इंजन को क्रैंक कराने का, और इंजन क्रैंक नहीं करता। ये बड़ा कॉमन मसला है, पुरानी गाड़ियों के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं जरा पॉज ले लूँ जी। मैं जो ना शायद ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, ऊंचा बोल रहा हूँ, तो मैं जरा गला बैठ रहा है। मुख्तलिफ सर्किट एलिमेंट के गिर्द वोल्टेज आप एक स्विच रिले के स्विचिंग कॉन्टेक्ट्स, जो रिले है हमने पीछे एक जगह पे देखी है, ये रिले के अंदर दो चीजें हैं, एक कॉइल है और एक ये स्विचिंग कॉन्टेक्ट, इसको हम कहते हैं स्विच कहते हैं। ये स्विच की तरह ही है, लेकिन होता यह है कि ये कॉइल बनती है तो मैग्नेटिकली ये स्विच यहाँ पे पुल होता है और यहाँ बन जाता है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। और ये तो जो कॉइल है ये तो इनमें तो बहुत कम रेजिस्टेंस होती है स्विच के अंदर, लेकिन जो रिले की कॉइल वाली साइड है यहाँ पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस होती है और ये वोल्टेज ड्रॉप कराती है, कंसिडरेबल वोल्टेज ड्रॉप कराती है। तो होता ही है कि जो रिले की स्विचिंग कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं कॉइल की बात नहीं कर रहा हूँ, और कनेक्टर है कोई भी जहां पे सिर्फ जो है ना कनेक्शन हो रहे होते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप जनरली 50 मिली वोल्ट से कम मिलनी चाहिए हमें। ये एक जनरल थंब रूल है। और इसी तरह वायर के किसी हिस्से के गिर्द, भले वो ग्राउंड साइड पे हो, इस साइड पे आप वोल्टेज ड्रॉप मेजर करें, अगर इस साइड पे वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेंगे तो रेड यहाँ पे रखेंगे और ब्लैक को यहाँ पे रखेंगे, तो इस पूरी सेक्शन के बीच के गिर्द जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मेजर होगी। तो वो क्या है, जनरली 50 मिली वोल्ट से कम होनी मिलनी चाहिए। अगर क्यों, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है, कम होती है, तो इसी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी कम होनी चाहिए। अगर सर्किट में एक ही लोड है तो बैटरी जिसकी वोल्टेज 12.6 वोल्ट है की ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज, यानी कि 12.6 से तकरीबन 12.5, ये 4 भी मैंने कम लिखा हुआ है, 12.45 से भी ज्यादा वोल्टेज जो है ना इसी लोड को मिलना चाहिए, इस लोड को ही मिलना चाहिए। ठीक है जी, ये जनरल रूल्स हैं। अब हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इसको हमने बेसिकली इसी में हम जो ना सर्किट डायग्नोसिस का एक प्रिंसिपल, एक लॉजिकल प्रोसेस भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। और उसमें यह है कि रेयर कम्बिनेशन लाइट, जो गाड़ी की पीछे वाली लाइट होती है, पार्किंग लाइट जिनको जनरली कहा जाता है, कम्बिनेशन लाइट्स होती है, उनके डिम होने का मसला। ये दो लाइटें पीछे लगी होती हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड के ऊपर, पीछे गाड़ी के पीछे। तो ये दोनों लाइटें, इनको हम कहते हैं रेयर कम्बिनेशन, लेफ्ट लाइट और ये राइट लाइट। राइट हैंड आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड नजर आ रहा है। तो ये जो है ना डिम हो गई है किसी वजह से। तो अब हमने इनको डायग्नोज करना है कि ये लाइटें दोनों जल रही हैं लेकिन ये दोनों डिम है और इक्वली डिम है, तो क्या मसला हो सकता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सर्किट को स्टडी करना चाहिए ताकि हमें पता हो कि करंट कैसे गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है, आ कितना रहा है और जाना कितना चाहिए। तो फिर पॉसिबल कॉजेज के कौन सी वजूह, क्या क्या वजूहत ऐसी हो सकती हैं जिनसे जो है ना ये लाइटें डिम हो सकती हैं, उनको हमने एक तरह से लिस्ट डाउन करना है कि यार ये क्या वजह हो क्या सकती है, जिसकी वजह से वो ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जिनकी वजूहत से ये लाइटें डिम हो जाएं। और
फिर हमने ये देखना होता है, ये तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि इस केस में, इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे आसान और इफेक्टिव डायग्नोसिस प्रोसेस कौन सा हो सकता है। मैं टेस्ट लीड को उठाऊं, वो जो हमारा टेस्टर होता है, लाइट टेस्टर, जिसको पता नहीं, हम तो एलईडी टेस्टर कहते हैं मार्केट के अंदर, मुझे अब याद नहीं है कि क्या कहते हैं, टेस्टर टेस्टर कर रहे होते हैं। तो वो टेस्टर जो है ना, वो इस्तेमाल करें, मल्टीमीटर इस्तेमाल करें। मल्टीमीटर इस्तेमाल करें तो क्या कंटिन्यूटी के साथ चेक करें, वोल्ट मीटर के वोल्टेज के साथ चेक करें, वोल्टेज ड्रॉप के साथ चेक करें, या हम इसको रेजिस्टेंस के साथ चेक करें। तो उसमें आसान तरीन और इफेक्टिव डायग्नोसिस प्रोसेस क्या हो सकता है, तो इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली चीज के सर्किट को स्टडी करें, सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है। तो जब भी कोई सर्किट आपने स्टडी करना होती है, उसके दो सिरे होते हैं, एक पावर वाली साइड, और जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम होती हैं उनमें पावर जो दिखाई जाती है सर्किट डायग्राम, उसमें जो एक जनरल कन्वेंशन है, तकरीबन तमाम मैन्युफैक्चरर फॉलो करते हैं कि वो डायग्राम की जो ऊपर वाली साइड होती है वहां पे पावर के कनेक्शन होते हैं, और जो नीचे वाली पेज का नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे आपको ग्राउंड के पॉइंट्स वहां पे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड का साइन है, और यहाँ पे फ्यूज है। फ्यूज का मतलब यही है कि बैटरी इसके बाद फ्यूज लगा होता है जनरली, ये जनरल कन्वेंशन है। तो ये पावर है, और मैंने आपको एक तरीका पहले भी बताया था, डिस्कस किया था कि मुस्तकिल पावर को हम क्या करते हैं, एक सर्किट को डायग्राम को ट्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जहां पे मुस्तकिल डायग्राम में पावर हमें नजर आ रही होती है वहां पे हम रेड डॉटेड लाइन करते हैं, मुस्तकिल ग्राउंड को ब्राउन डॉटेड लाइन करते हैं, जो स्विच टू पावर हो रही होती है लाइन उसको येलो करते हैं, और स्विच टू ग्राउंड को ब्लू कर देते हैं। डिपेंड करता है, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। तो ये मुझे पता चल गया कि फ्यूज लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पावर है, स्विच कोई नहीं है। तो पावर है, तो जहां जहां तक ये जा रही है, ये इधर से आके यहाँ पे आ रही है, तो इस नीचे स्विच लगा हुआ है तो रुक जाएंगे। यहाँ पे आगे, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है जी, ये है बैकअप लैंप स्विच। तो ये स्विच लगा हुआ है तो स्विच पे स्टैंड बाय हो जाएगी। तो जो स्विच जब बनेगा तो ये पावर आगे थ्रू हो जाएगी। तो ये आगे जा रही है, तो हमने जो स्विच टू पावर है उसको हमने येलो से शो करना है, तो मैं इसको येलो से, यहाँ पे ये जा रही है, और इसी तरह से यहाँ पे जब स्विच बनेगा तो ये पावर इधर से इधर थ्रू हो जाएगी। तो इसी तरह से ये इसके साथ मिलके इधर से जाती हुई, ये कनेक्टर है, कनेक्टर का कोई मसला नहीं होता, वो ना स्विच करते हैं ना कुछ करते हैं, वो इसी तरह से लाइन ही होती है एक तरह से, समझ लें। तो यहाँ से ये यहाँ पे आगे बल्ब के ऊपर पावर साइड पे रुक गया, और यहाँ पे बल्ब के ऊपर पावर साइड के ऊपर रख गया। अब हम देखते हैं कि ग्राउंड ग्राउंड यहाँ से होके एक इधर परमानेंट अवेलेबल है और एक इस बल्ब पे परमानेंट अवेलेबल है। तो ये हमारा एक कंप्लीट सर्किट है। तो यहाँ पे यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और अगली चीज ये है कि ये दोनों बल्ब, जब करंट का रास्ता इधर हो गया और इधर हो गया, तो इसका मतलब है ये दोनों बल्ब आपस में पैरेलल हैं। ये दोनों बल्ब आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल सर्किट की ये है कि जो नोड के ऊपर वोल्टेज होती है वो वोल्टेज इसी बल्ब को मिलेगी, और वही वोल्टेज इस बल्ब को भी मिलेगी। यानी कि अगर 12 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट होंगे, यहाँ पे भी 12 वोल्ट होंगे। अगर ये बल्ब सीरीज में लगे होते तो जो 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे होते, वो चूंकि लोड और रेजिस्टेंस है लोड, तो वहां पे कुछ ड्रॉप होती और यहाँ पे कुछ बकिया जो बच जाती वो फिर इस बल्ब को मिलती। तो इस केस में, पैरेलल में के केस में, दोनों बल्ब को यही सेम वोल्टेज इंडिपेंडेंटली मिल रही है। ठीक है जी। अच्छा, फ्यूज से करंट दो रास्तों से दोनों बल्ब के कॉमन नोड तक पहुंच सकता है। फ्यूज से दोनों बल्ब सर्किट में एक दूसरे के पैरेलल है, फ्यूज से करंट दो रास्तों से। एक रास्ता ये है, यहां से करंट जाएगा। एक रास्ता ये भी है कि ये जब स्विच किया जाएगा तो ये ऑन हो जाएंगी। ग्राउंड परमानेंट अवेलेबल है, अगर मैं ये स्विच बना दूं तो क्या होगा, यहां से करंट गुजरेगा, यहाँ पे होकर करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये बल्ब ऑन हो जाएंगे क्योंकि ग्राउंड ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ये ऑन ही रहेगा और ये स्विच बन जाता है, ये है पार्किंग, हाँ जी, न्यूट्रल पोजीशन। गियर को जब आप पार्किंग में या न्यूट्रल पोजीशन में लाते हैं ऑटोमेटिक गियर को, तो ये रास्ता बन जाता है, ये सर्किट बन जाता है। तो करंट फिर इधर से गुजर रहा है और इधर से गुजरते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर ये भी बना हो, ये भी बना हो, तो फर्क कोई नहीं पड़ता, जाने वही वोल्ट हैं जो सोर्स पे अवेलेबल हैं। ये एक दफा पहले भी हमने डिस्कस किया था, किसी ने कहा था कि जी अगर दो रास्तों से अगर आ जाए तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक ही चीज होगी, वो दोनों जो है ना एक बन जाती है, ना जमा होती है ना तफरीक होती है। कॉमन नोड से करंट दो पैरेलल रास्तों में होता हुआ दोनों बल्ब, यहाँ से जो करंट है इधर से पैरेलल हो रहा है, तो ये पैरेलल सर्किट हो गया। अगर इसको अगर वैसे आप देखें तो ये भी एक तरह से पैरेलल सर्किट है और ये भी पैरेलल सर्किट है यहाँ तक। इसमें कोई सवाल हो तो बताएं जी।
इसका मतलब है नहीं है। नो सर नो। अब आपसे सवाल है, पॉसिबल काजेस को लिस्ट डाउन करें। तो ये जो पावर है, ये बल्ब है, ये डिम है, यानी कि ये ऑफ नहीं है, ऑन है। तो क्या हम कह सकते हैं सर्किट में पावर नहीं आ रही, फ्यूज ब्लोन है या स्विच खराब है? ये पॉसिबल काज हो सकता है कि फ्यूज ब्लोन हो या ये इनमें से कोई स्विच खराब हो। तो क्या जवाब आएगा? वो यही है कि हमारा दिमाग कहेगा भाई लाइट तो जल रही है, तो फ्यूज ब्लो होने का क्या मसला है, स्विच खराब होने का तो मसला कोई नहीं है। अच्छा, लाइट बल्ब में मसला हो सकता है? यार दो बल्बों में बैक वक्त एक ही तरह का मसला नहीं हो सकता कि दोनों बल्ब में मसला आया और एक ही तरह का आया है। अगर उड़े होते तो चलो फिर हम कह सकते कि हाँ यार बल्ब उड़े हैं, ये तो डिम है और एक तरह के डिम है, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल काज भी नहीं हो सकता, सर्किट में मसला होगा। तो इस सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ समझ में आने वाली बात है। सर्किट में क्या मसला होगा जी? करंट कम हो सकता है। हाँ जी, हमें पता है जब करंट लोड को कम मिलेगा तो लोड काम हल्का करेगा। तो डिम भी बेसिकली क्यों डिम होंगे बल्ब, के बल्ब को करंट कम मिल रहा है, उसकी जो वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है, वो कम हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है। लेकिन बात यह है कि फिर इसको डायग्नोज कैसे करें, मल्टीमीटर को एम्पेयर कैसे नोट करें? हमारे पास तो रेफरेंस एम्पेयर है ही नहीं कि ये सर्किट कितने एम्पेयर का है, ये कितना एम्पेयर यहाँ पे होना चाहिए, कितना, ये हमें पता ही नहीं है। तो फिर क्या करें? रेजिस्टेंस चेक करेंगे सर जी कि रेजिस्टेंस तो नहीं बढ़ी वायर की। हाँ जी, हाँ जी, आगे चलते हैं। तो जी कोई कुछ और बात करना चाह रहे हैं? तो करंट कम होने की वजह से ये बल्ब डिम हो सकते हैं, ये हमने स्टेब्लिश कर लिया। अब करंट कम होने को हम कैसे चेक करें? करंट एम्पेयर मीटर के साथ करें तो हमें रेफरेंस करंट नहीं मालूम, तो इसको डायग्नोज कैसे करें? कंटिन्यूटी टेस्टिंग करें। भाई कंटिन्यूटी तो ऑलरेडी है पड़ी, अगर है कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि कोई चीज ब्रेक नहीं है बीच में, कि तार टूटी हुई नहीं है, तो कंटिन्यूटी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो कंटिन्यूटी का भी मसला नहीं है क्योंकि करंट तो पहुंच रहा है, सर्किट लाइव है, लाइट जल रही है, तो कंटिन्यूटी। सर्किट रेजिस्टेंस में कोई मसला है? हमें पता है कि जो करंट कम होने की वजह क्या हो सकती है, हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, कि वोल्टेज बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी करंट कम होगा। और दूसरी चीज क्या है कि वी ओवर आर है, आर नीचे है, तो करंट अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा। जी, करंट कम होने की वजह से सर्किट में किसी जगह पे रेजिस्टेंस बढ़ना हो सकती है, पर हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू मालूम नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की, इस वायर की क्या है, बल्ब की क्या है। वो हम कर सकते हैं कुछ, लेकिन अभी हमें कोई रिटर्न हमारे पास नहीं है। और फिर रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए सर्किट को मुख्तलिफ जगहों पे खोलना पड़ेगा हमें। अगर मैंने इस वायर की यहाँ तक रेजिस्टेंस लेनी है तो इस वायर को मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, इससे भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, और अलहदा करके मैं रेजिस्टेंस मालूम करूंगा। वोल्टेज टेस्टिंग करें जी, करंट कम होने की वजह सोर्स वोल्टेज या किसी बल्ब को अवेलेबल वोल्टेज में कमी हो सकती है, कि ये सोर्स वोल्टेज ही कम आ रहा हो तो तब भी करंट कम मिलेगा, या अवेलेबल वोल्टेज इन दोनों बल्ब, इस बल्ब को और इस बल्ब को जो अवेलेबल वोल्टेज है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो कहता है जी फिर क्या करें जी, वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग करें जी। इस केस में काफी आसान और रिलायबल तरीका है। वोल्टेज ड्रॉप में जो फायदा है, ना आपको कनेक्शन खोलना पड़ता है ना कुछ, आप सिंपली यहाँ पे वोल्टेज मीटर की सिलेक्शन करते हैं, लीड्स उठाते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर लीड्स आंखें बंद करके रखते जाते हैं, और आपको पता चलता जाता है कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग ड्रॉप होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक जो सीरीज सर्किट, अब हम अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कहते हैं मिसाल के तौर पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इसको भी 12 वोल्ट दे रही है, इसको भी 12 वोल्ट दे रही है, और नीचे ये ग्राउंड है। तो मेरा जो 12 वोल्ट इस सर्किट के अंदर है, ये अलहदा सर्किट है, ये अलहदा हो जाता है। तो वो 12 वोल्ट कहाँ पे ड्रॉप होने चाहिए? इस बल्ब के ऊपर। और ये वाले 12 वोल्ट कहाँ पे ड्रॉप होने चाहिए? सारे के सारे इस बल्ब के ऊपर। वो थोड़े बहुत होंगे जो 0.02 के आसपास होंगे, वो इस लाइन के ऊपर ड्रॉप होंगे। अब मैं अगर इस तरह से सर्किट को देखूं कि सर्किट यहाँ से है तो फ्यूज को ड्रॉप करेगा, कुछ ये वायर ड्रॉप करेगी, कुछ ये स्विच ड्रॉप करेगा, कुछ ये वायर ड्रॉप करेगी, कुछ यहाँ पे, और बकिया बचेंगे तकरीबन 12.6 हैं, तो 12.4 के आसपास मुझे यहाँ पे लाजमन मिलने चाहिए। ठीक है जी, तो इसीलिए आगे चलते हैं अब।
खुद से पूछने के कुछ सवालात हैं। सर्किट को देखते हुए अंदाजन दोनों बल्ब पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। अब आप इस सर्किट को देखें तो उसमें यही देखना होता है कि जी इसको वोल्टेज मुयसर जो इस पॉइंट पे मुयसर होंगे वही यहाँ पे ड्रॉप होंगे ना। तो यहाँ पे वोल्टेज कितने मुयसर होंगे इन दोनों बल्बों को, तो इसको पीछे ट्रेस करें। कोई लोड लगा हुआ है सीरीज के अंदर, अगर यहाँ से करंट आ रहा है इस स्विच के बनने की वजह से, तो यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है, यहाँ पे कोई लोड है नहीं है, तो ये स्विच थोड़ा सा ड्रॉप कराएगा, थोड़ी सी ये वायर ड्रॉप कराएगी। तो मुझे यहाँ पे अगर 12.6 यहाँ पे है तो मुझे यहाँ पे तकरीबन 12.5 मिल रहे होंगे, 12.55 मिल रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस बल्ब पे तकरीबन 12.55 ड्रॉप होने चाहिए। ये मैं हिंट है कि नॉर्मल सर्किट में तकरीबन सारी सोर्स वोल्टेज सर्किट में मौजूद लोड्स को मुहैया होती है कि ये जो वोल्टेज है अगर बीच में कोई लोड नहीं है तो वो तकरीबन सारी यहाँ पे मुयसर होनी चाहिए। यहाँ पे चूंकि वही आएगी तो यहाँ पे भी वही होगी, ये दोनों पैरेलल हैं तो वही वाली इधर भी होगी कि 12.55 यहाँ में मुयसर है तो उसको इसको भी अलहदा से मुयसर है और इसको अलहदा से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर सीरीज में होते तो फिर ये ना होता, फिर 12.5 कुछ हिस्सा यहाँ पे मुयसर होता, कुछ यहाँ पे होता। अब अगर लोड पैरेलल हो तो अलग सोर्स वोल्टेज मुहैया होने का अलग रूल है, और अगर लोड सीरीज में हो तो इसका अलग रूल है, वो जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। अगर सोर्स वोल्टेज पूरे हैं, ये पूरे हैं, अब ये एक पॉसिबिलिटी ये भी थी ना कि ये ही कम हो, तो ये हमने चेक किया कि सोर्स वोल्टेज क्या है। सबसे पहले जब ये इलेक्ट्रिकल डायग्नोसिस में जाते हैं सबसे पहले बैटरी वोल्टेज को चेक करना होता है, ये याद रखें। लोग जो है ना मिस कर देते हैं और फिर बाज़ औक़ात बड़ा लंबा लंबा डायग्नोसिस करते रहते हैं और एंड पे वापस आते हैं पता चलता है बैटरी वोल्टेज तो डेड थी बैटरी, तो फिर बंदा कहता है कि यार इतनी मेहनत क्यों की है। तो ये स्टैंडर्ड रूल है कि सबसे पहले सोर्स वोल्टेज चेक करने चाहिए, भले किसी किस्म का प्रॉब्लम क्यों ना हो। सोर्स पे पूरे और सर्किट की नोड पे अवेलेबल वोल्टेज कुछ कम मिल रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग किन पॉइंट्स पे करना सूदमंद हो सकता है। प्रॉब्लम एक बल्ब पे है कि दोनों में, दोनों केसेस में हमारी अप्रोच अलग होगी प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए। तो प्रॉब्लम दोनों बल्ब में एक तरह का है। अब दोबारा सवाल को देखें, अगर सोर्स वोल्टेज पूरे हैं और पैरेलल सर्किट की नोड पे, पैरेलल सर्किट की नोड कौन सी है, ये है, अवेलेबल वोल्टेज कुछ कम मिल रहे हैं और ये कम है, यानी कि 12.6 की जगह के ऊपर 12.55 की जगह पे ये 12.3 मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है। अब आप मुझे जवाब दें, अगर यहाँ पे मुझे ये सोर्स वोल्टेज 12.6 पड़े और यहाँ पे मुझे 11.6 मिल रहे हैं, तो इस सर्किट का प्रॉब्लम फिर कहाँ पे होगा। जो वोल्टेज यहाँ पे मुझे 12.55 मिलने चाहिए थे कि जी वायर है, स्विच है, ये कुछ ना कुछ ड्रॉप कराएंगे, 0.05 ये ड्रॉप कराएंगे, तो यहाँ पे 12.55 होने चाहिए, एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो मिल रहे हैं एक्सपेक्टेंसी से बहुत कम। मिसाल के तौर पे 10 वोल्ट मिल रहे हैं, 2.5 वोल्ट ये सारा सर्किट खा गया है। तो मुझे डायग्नोसिस अपने कहाँ पे करने चाहिए, इस तरफ को जाना चाहिए, नीचे की तरफ को जाना चाहिए, या इस लाइन पे जाना चाहिए, इस लाइन पे जाना चाहिए, बोलें जी। सर जी पहले आप सर जी बोलें बोलें जरिया भाई। वहाँ चेक करें जहाँ कर आपको पूरे 12.5 वोल्टेज मिलना शुरू हो जाए, तो वहाँ तक सर्किट आपका ओके हो गया, उसके बाद आप चेक करेंगे कि कहाँ पर आपका सर्किट डाउन है। चलें अली भाई, ये भी ठीक बात है लेकिन कुछ और भी हो सकता है। हाँ जी अली भाई। जी सर, मैं भी यही कह रहा था कि ये जो पावर साइड है इस पे से आप प्रोब से बार बार चेक करें कि 12.5 एग्जैक्टली किधर तक आ रहे हैं, उसके बाद आगे वायर जो सी है वो क्रोजन हो सकता है, कुछ हो ठीक सकता है ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बड़ी हुई है, ये लूज पड़ा हुआ है कनेक्शन, तो फिर पावर साइड पे सब ठीक नहीं होगा और यहाँ पे सही मिल रहा है। तो इधर भी अगर सर्किट के इधर भी प्रॉब्लम है या उधर है, दोनों सूरतों में आपकी वोल्टेज जो है ना पीछे कम होती जाएगी, क्योंकि कुछ फिर वोल्टेज यहाँ पे भी खाई जानी है। ये जहन में रखें इस चीज को, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज कम नहीं होनी चाहिए थी, 12.55 होनी चाहिए थी, वो 10 पे आई हुई है, यानी कि वोल्टेज कहीं पे ड्रॉप हो रही है सर्किट में, तो जरूरी नहीं है कि वो पावर साइड पे ड्रॉप हो रही हो, वो ग्राउंड साइड पे भी हो सकती है। हाँ सिर्फ ये है कि चूंकि ये दोनों बल्ब आपस में पैरेलल हैं और दोनों में सेम प्रॉब्लम है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बड़ी होगी या यहाँ पे बड़ी होगी, ये इसी नोड पे बड़ी होगी या इस नोड से पीछे होगी या इस नोड से आगे होगी।
ठीक है जी, इधर नहीं होगी क्योंकि दोनों के सेम है। अगर ये डिम, ये ठीक होता है, ये डिम होता, तो फिर हो सकता है कि हम कहते यहाँ मसला हो सकता है, यहाँ मसला हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, या इधर मसला होगा इस जगह तक, इधर से इस जगह तक, या इस पॉइंट से नीचे की तरफ। रेजिस्टेंस कहीं पे भी सर्किट पूरे में बढ़ेगी, आपके हर लोड के ऊपर जो है ना वोल्टेज में फर्क आ जाएगा, हर किसी के अंदर फर्क आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। जी सर। रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़े, यहाँ पे बढ़े, तो वोल्टेज ड्रॉप इधर ही इधर चेंज होगा। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा। अगर यहाँ पे नहीं बढ़ी, इधर बढ़ गई है, तो इधर वोल्टेज ड्रॉप भी फर्क आएगा। अगर इस सारा सर्किट परफेक्ट है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप इस लाइन में मिलेगी वो मिसाल के तौर पे 0.02 है, और इस लाइन में 0.02 है। तो जब इधर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो ये 0.02 ये यहीं पे रहेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो चेंज हो जाएगा, और आपको जो अवेलेबल वोल्टेज है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कहीं पे भी आएगी, तो उसका इफेक्ट जो है ना पूरे सर्किट के ऊपर आएगा। ठीक है जी, क्योंकि दोनों बल्ब में एक जैसा मसला है, तो प्रॉब्लम या तो पैरेलल बल्ब की नोड से पीछे, पैरेलल बल्ब की नोड से पीछे है, या फिर ग्राउंड पॉइंट से लेके पैरेलल सर्किट की नोड, ग्राउंड नोड तक हो सकता है। ठीक है जी, तो ये इसका जवाब है जी। अब हम चेक करते हैं जी, हम मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे अवेलेबल वोल्टेज चेक किए, हमें मिल गया कि जी 12.6 था, यहाँ पे 12.59 मिल गए। तो हमने कहा यार ये अच्छा, इसमें फिर एक चीज ये भी देखी जाती है, ये तो हमने तस्वीर में देखा हुआ ना, और बहुत सारा होता है कि वो केबल जो है ना गाड़ी की ऐसी जगह से जा रही होती है जहाँ पे पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है। तो फिर आप आसान तरीन तरीका ये देखते हैं कि यार किस, जिससे मुझे कोई चीजें खोलनी भी ज्यादा ना पड़े, मैं उस तरीके को जाऊं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें ये कनेक्टर अवेलेबल है देखने को, ये भी अवेलेबल है, ये बल्ब के कनेक्टर भी अवेलेबल है। तो हम इस कनेक्टर पे जाके चेक करते हैं, तो हमें मिलता है 0.05। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये जो बल्ब है ये तकरीबन 20 मिली ओम 50 मिली ओम खा सकता है। जब मैं इन दो पॉइंट पे ले रहा हूँ, तो इस पोर्शन की मैं वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग कर रहा हूँ। और ये देखें कि अगेन ये पावर साइड ही है, तो दोनों लीडें मैंने पावर साइड पे लगाई हुई हैं। फिर मैं इधर देखता हूँ, तो हम इस कनेक्टर को फॉल्टी नहीं कह सकते, क्योंकि कनेक्टर जो है ना तकरीबन 0.05 जो है ना वोल्ट या 50 मिली वोल्ट, ये 0.05 जो है ना 50 मिली वोल्ट के बराबर है, तो के आसपास वोल्टेज ड्रॉप करता है। जनरली 0.02 के आसपास होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, इधर मैं चेक कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है 4.2 वोल्ट। अब ये देखिए कि ये पावर की लाइन है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि ये ग्राउंड है ये पावर है, ये पावर लाइन एक ही लाइन है, उसी के कनेक्टर के एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैंने लीडें लगाई हैं, और मुझे 4.2 वोल्ट मिल रहे हैं। जब 4.2 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इस कनेक्टर के ऊपर तो 0.05 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वायर के ऊपर 0.02 से भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है जी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे थोड़े पीछे थोड़े अवेलेबल वोल्टेज भी मैंने चेक किया, यहाँ तक ठीक था। तो यहाँ पे मैं जब वोल्टेज ड्रॉप किए, तो मुझे मसला मिल गया कि यार इधर प्रॉब्लम है, कहीं और भी हो सकता है, लेकिन एक मसला तो मुझे मिल गया कि इस कनेक्टर के अंदर किसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है। कनेक्टर में क्या होता है, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। तो कई दफा होता है कि मेल और फीमेल जहां मेट कर रहे होते हैं मेटेलिक पार्ट्स, उनके बीच में रेजिस्टेंस आई होती है, वो करोजन आई होती है, जंग आया होता है, जिसकी वजह से वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है। तो 12.6 में से 4.2 यहाँ पे निकल गए, तो इधर तो बचेगा, जो इसको मिलेगा वो तकरीबन 8 वोल्ट बचेगा। तो यहाँ पे 8.3 है। अब पिछली इस रीडिंग से और इस रीडिंग से आप डिड्यूस कर सकते हैं कि सर्किट में और भी मुझे चेक करने की जरूरत है कि नहीं है। कि कैसे, कि मैं 8.3 को, इस 8.3 को इस 4.2 को जमा करूं, 8 और 4 12, 3 और 2 5, 12.5 बनता है, और यहाँ पे सोर्स पे कितना है, वो है 12.6। तो इसका मतलब ये है कि 0.01 जो है ना, 0.1 जो है ना वोल्ट, वो इस पूरे सर्किट में और इससे आगे खाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मेरा प्रॉब्लम मुझे मिल गया, मेरा यही प्रॉब्लम है, इस सर्किट में और मसला नहीं हो सकता। ठीक है जी, आई जी होप सर। इससे काफी काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल में।
तो ये मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वही डिस्कशन की हुई है जो मैंने अभी बात की थी कि 8.3 प्लस 2.4 12.5 बनता है, तो 0.1 मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये वाला सर्किट की ये साइड और ये साइड मिल के, ये कनेक्टर्स वगैरह मिल के तकरीबन 0.1 वोल्ट खा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इस यहाँ पे भी मैं ग्राउंड साइड पे, अगर मुझे वहां पे मसला ना मिलता तो मैं इधर ग्राउंड साइड पे इस कनेक्टर को भी आके चेक करता, इस कनेक्शन को भी, बॉडी और जहाँ पे बॉडी ग्राउंड लग रहा है उसके बीच में भी, यानी कि मैं एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे रखता और एक इस पॉइंट पे रखता जो जाके बॉडी के साथ मिल रहा है, उसको भी देखता कि वहां पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। या अगर वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसको फिर हम कहते हैं कि हमारा जो ग्राउंड है वो हायर वोल्टेज पे पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से पीछे सर्किट को वोल्टेज कम मिलना है। ये बाद में हम बात करेंगे हायर वोल्टेज ग्राउंड में क्या चीज होती है। अच्छा, सर याद इसको रखने की बात, सर एक और तरीका भी, अगर हम डायरेक्ट जो रेड प्रोब है वो सर हम रखते हैं सोर्स वोल्टेज पे, और आगे जो ब्लैक है वो उधर बल्ब के आगे अगर 0 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है पीछे लाइन क्लियर है। दोबारा बोलें, रेड को कहां पे रखूं? सर रेड को हम पॉजिटिव टर्मिनल पे रखते हैं और ब्लैक को जो सा ये बल्ब के आगे रखते हैं ग्राउंड साइड हाँ पे। तो ग्राउंड हाँ साइड पे हाँ, अगर 0 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है पीछे लाइन क्लियर है, वोल्ट पूरे नहीं हैं। नहीं, जीरो का मतलब ये है, ठहर जाएं, पॉजिटिव आप कह रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे रखें, जी सर। यानी कि आप ये 12.5। वायर जो, सुन लें, ये वायर ये बल्ब और ये बल्ब जितना वोल्टेज खा रहे हैं वो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली आप मेजर कर रहे हैं बैटरी से लेके इस पूरे सर्किट का, जिसमें फ्यूज भी शामिल है, वो एक तरह से आप वो चेक कर रहे हैं। जी सर। तो अगर वो आपको मिलता है जीरो, जी तो सर। उससे आप ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि सर्किट में रेजिस्टेंस कहाँ पे है, बढ़ी हुई है, वोल्टेज कहाँ पे खाए जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि मसला मिसाल के तौर पे यहाँ पे था तो 4 वोल्ट ये खा रहा है, 8.5 वोल्ट ये खा रहा है, तो पीछे तो कम ही बचेंगे ना यहाँ पे। सही। यहाँ पे जो वोल्टेज बचेगी, आप जब आप यहाँ से लेके यहाँ पे, ये 12 वोल्ट है और वो जीरो, नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल गलत करेंगे सर। वहां पे 12 वोल्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, और इधर जो है ना बचे हुए वोल्टेज होंगे जो इस पूरे सर्किट ने खा लिए होंगे। उसके बाद तो 12 इशारिया जो हमने पीछे 12.5 हमने कैलकुलेट किया ना, 8.3 और 4.2, 12.5, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा ना वो 12.5 माइनस 12.6.1, तो मेरे मल्टीमीटर पे वोल्ट मीटर की ये लीड मैं पॉजिटिव पे रखूं बैटरी के, यहाँ पे ब्लैक रखूं, तो मुझे बकिया वोल्टेज मिलेंगे इस सर्किट के खाने। लोड सबसे ज्यादा वोल्टेज ये लोड खाता है पूरे सोर्स वोल्टेज, आगे कोई लोड है ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेंसी ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 0.1 या जीरो के आसपास। जब वो जीरो के आसपास मिलेगा तो उससे मैं ये कुछ डिड्यूस नहीं कर सकूंगा कि यार सर्किट में ठीक है कि नहीं है, सर्किट में तो मसला है, तो मसला तो मैं पकड़ ही नहीं सकूंगा। तो मसला पकड़ने के लिए जरूरी है कि मैं हर सेक्शन की वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग करूं। तो अपना टाइम बचाने के लिए फिर आप करते ये हैं कि पहले सर्किट की डायग्राम को जब आप देख लेते हैं तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि यार मसला या तो इस पॉइंट के पीछे है या इसके आगे है। अब अगर ये आसान है तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लूंगा, मैंने उठा के सिर्फ ये लीडें ही रखनी है ना यहाँ से यहाँ तक कि इधर क्या ड्रॉप हो रहा है, और फिर इससे इसके साथ वाले से देख लूंगा। तो नहीं मिलेगा तो फिर पीछे चलता जाऊंगा, अगर ये आसान होगा तो पहले इधर से शुरू कर दूंगा। तो वो डिपेंड करेगा, जो आप बात कर रहे हैं उससे बेसिकली आपको जो रिमेनिंग वोल्टेज है जो कि ऑलमोस्ट जीरो के पास होनी चाहिए वो मिलेगी, उससे आप कोई डिड्यूस नहीं कर सकेंगे कि सर्किट का फॉल्ट कहाँ पे था। आई होप आई अच्छा मेड माई सर, पॉइंट। अगर अगर सर सर्किट पूरा सही है और बल्ब के बाद बल्ब भी प्रॉपर जल रहा है, तो ये जो ग्राउंड साइड है इस पे जब आप ब्लैक प्रोब रखेंगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट शो होना चाहिए। जैसे अभी रखी हुई है, नहीं सर, जैसे अभी रखी हुई। सर्किट हमारा बिल्कुल ठीक है, बल्ब भी हाँ जी, प्रॉपर जल यहाँ रहा है, यहाँ पे हम आपको, जी सिर्फ जी जी, टेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें ना, अब आपका ये जो बकिया हिस्सा है उसके अंदर एक सिर्फ वायर है और एक कनेक्टर है। तो मैंने बताया है कि जनरल थंब रूल ये है कि एक वायर
और जो कनेक्टर है ना तकरीबन 0.02 मिली वोल्ट कंज्यूम करती हैं। तो जो कंज्यूम इन्होंने करना है वो यहाँ पे इसके शुरू में मिलेगा। तो जब मैं इस टर्मिनल इसको 12 पे रखूंगा, पॉजिटिव पे रखूंगा जहाँ पे 12.6 है, और यहाँ पे तो ग्राउंड साइड ये पे हाँ जी ग्राउंड साइड पे, तो मुझे जो वोल्टेज देगा वो वो जीरो होगी। देगा सर, जी मल्टीमीटर जी जी जीरो। जीरो के जीरो से थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं यार नहीं। सर मल्टीमीटर को वो जीरो देना चाहिए ना, क्योंकि 12.6 वोल्ट जो आ रहा है वो तो आपका नहीं नहीं बल्ब ने नहीं कंज्यूम कर लिया, उसके बाद ग्राउंड नहीं साइड पे सर, जीरो देखिए वोल्ट आना एक मिनट चाहिए। एक मिनट एक मिनट, नहीं वो जीरो नहीं देगा सर। वो ये देगा कि 12, वो बेसिकली वो वोल्टेज वो देगा जो ये सर्किट खा रहा होगा। जब आप दो लीडों को किसी के बीच उस की दो पॉइंट्स के बीच में रखते हैं, दो पॉइंट्स पे रखते हैं, यहाँ और यहाँ पे रखते हैं मिसाल के तौर पे, तो ये जो वोल्टेज शो करेगा वो जो ये सर्किट खा रहा होगा वो शो करेगा, जो खा रहा होगा। इसी तरह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो वो वोल्टेज वो शो करेगा जो ये सर्किट यहाँ से लेके यहाँ तक खा रहा होगा। तो इस जगह को खाने चाहिए 0.1, रफली मैं बात करूं, रफ बात करूं 0.1, तो इसका मतलब है वो मुझे शो करेगा यहाँ पे 12.6 थे, 12.6 में से 0.1 माइनस कर दें तो 12.5 नजर आएंगे। तो 12.5 दिखाएगा आपको। ये प्लस पे पड़ा हुआ है 12 वोल्ट पे, यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे 0.1 वोल्ट पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना मल्टीमीटर बेसिकली इस पॉइंट के वोल्टेज का और इस पॉइंट के वोल्टेज का डिफरेंस बताता है कि 12.6 और यहाँ पे 0.1 है अगर अवेलेबल वोल्टेज, तो 12.6 माइनस 0.1 तो वो आपको बताएगा 12.5 है। और वो लॉजिकल भी है कि 12.5 ये पूरा सर्किट खा रहा है, 8.3 ये खा रहा है, 2.4 ये खा रहा है। अगर ये ठीक भी है तो ये बल्ब ठीक भी चल रहे हैं, तो ये 12.5 ये पूरे दोनों बल्ब 12.5 वोल्टेज खा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको इवेंचुअली जो यहाँ पे वोल्टेज ये जो वायर की रेजिस्टेंस जो वोल्टेज खा रही है ना, वो जो कि 0.02 के आसपास होंगे या 0.1 के आसपास होंगे, माइनस बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज हैं जो कि 12.6 हैं, तो आपको 12.5 के पास वोल्टेज मिलेगी। सही। ठीक है जी। जी सर। मैं आपको ले चलता हूँ उसके ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं टाइम भी ज्यादा लगा रहा हूँ। ये समझ लें कि आपका वो पॉइंट है जो कि ग्राउंड के पास है। समझ गए जी? जी सर। ठीक है जी जी। सॉरी, हम करते हैं, आपने कहा था बैटरी पे रखें, मैंने रखा ये बैटरी पे, और इसको आपने कहा कि जी आप ले जाएं उसके ऊपर जो सर्किट का एंड है, ये यहाँ पे सर्किट का एंड है। ठीक है, सर्किट के ग्राउंड साइड पे। जी सर। हाँ ग्राउंड ग्राउंड साइड है ना, तो ये सर्किट की ग्राउंड साइड है। सर्किट की ग्राउंड देखे ना, ये ग्राउंड है, ये बॉडी क्या है, ग्राउंड है, ये टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है। तो आपको कितना मिलना चाहिए, सर बैटरी लोड के वोल्टेज मिलनी बाद जो चाहिए। ग्राउंड साइड है ना, हाँ जो जी, लोड के बाद भी ग्राउंड ग्राउंड ही है ना, जो मेजरमेंट का जो वोल्टेज मीटर है ना वो हायर पोटेंशियल, ये कितने वोल्टेज पे पड़ा हुआ है ये वाला पोटेंशियल, 12.6। और लोएस्ट पोटेंशियल जिसके ऊपर दूसरा पॉइंट रख रहे हैं, ग्राउंड किस पे होता है, जीरो पे। सही। ग्राउंड जीरो पे होता है या जीरो से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो जी सर। ये जो वोल्ट मीटर है ये इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस बताता है। आप इसको इस तरह से समझ लें, अभी मैंने दो तीन तरीकों से समझाने की कोशिश की है। जहां पे आप ये दो लीडें रख रहे हैं ना, तो जी सर। यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये उसका डिफरेंस बताता है। ठीक है जी, ठीक। आप समझ में आ गई होगी। और इसी चीज को हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल 12.6 है बैटरी यहाँ पे, और यहाँ पे जी तकरीबन जीरो है। तो यहाँ पे 12.6 माइनस जीरो जीरो, या यहाँ पे 0.1, और 0.1 क्यों है, क्योंकि इधर कुछ रेजिस्टेंस है, बाकी तो वोल्टेज यहाँ पे खाए जाएंगे, लेकिन 0.1 के हिसाब से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे उसके हिसाब से 0.1 वोल्ट यहाँ पे खाया जाएगा। तो इधर अगर 0.1 वोल्ट खाया जाना है तो इसके पीछे वो 0.1 आपको अवेलेबल मिलेगा। जब मैं कहता हूँ ना अवेलेबल, तो अवेलेबल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं ये लीड रखूंगा जो हमने पीछे किसी जगह के ऊपर हमने देखा था। हाँ जी,
कि इस पॉइंट पे जो अवेलेबल जब मैं ग्राउंड के साथ शो करूंगा तो इस लीड से जितना आया हुआ है वो हायर पोटेंशियल और बैटरी के नेगेटिव पे 0, ठीक है जी। तो 12.5, और जब मैंने इसको इधर उठा के रखा था तो जो बल्ब ये खा रहा था वो वोल्टेज शो हुआ था। तो इसको आप वीडियो को फिर दोबारा लाजमन देखिएगा, 2-3 दफा देखिएगा, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट ये अगर क्लियर हो गया ना जी, फिर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्नोसिस के अंदर आप बादशाह हैं इंशाल्लाह। सही, ठीक है जी। ठीक हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चनिंग, क्योंकि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और बहुत सारे दोस्तों के जहन में क्यूरीज होती हैं जो कि रह जाती हैं, और इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, लोगों को आसानी हो जाती है। अच्छा, याद रखने की बात फिर यही है कि किसी भी सर्किट में लोड ही वो चीज़ है जिसकी रेजिस्टेंस सर्किट में सबसे ज़्यादा होगी, ये इसी की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, कुछ केसेस में जहाँ पे वो डिमर सर्किट होते हैं, जहाँ पे डिमर लगाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ फैन के सीलिंग फैन के डिमर लगे होते हैं, तो वो डिमर बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं जिससे फैन को करंट कम होता जाता है और वोल्टेज ड्रॉप भी वहां पे कम होता जाता है। अदरवाइज जो डिमर के अलावा सर्किट हैं तो वहां पे लोड ही मेन चीज होती है जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है और उसी पे ही सबसे ज्यादा वोल्टेज को ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है जी।